तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि माला देवी अपनी बहू को उसके मायके छोड़ आई हैं। साथ ही साथ वो भाग्यश्री की माँ से उसकी शिकायत भी करती हैं। और जब भाग्यश्री की माँ ये बात सुनती है तो आग बबूला हो जाती है। भाग्यश्री की माँ उस पर हाथ भी उठाती हैं। आपने ये भी देखा था कि भाग्यश्री की माँ ने अब उसे कुछ तौर तरीके और घर के कामकाज सिखाना भी शुरू कर दिया है। लेकिन तभी किचन में भाग्यश्री के साथ एक हादसा हो गया था। अब आगे तो भाग्यश्री जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई थी। थोड़ी देर बाद भानुमति माया के साथ बाजार से वापस आ जाती है। हे भगवान, मेरे बेटे को क्या हो गया? उठ बेटा उठ। अरे जल्दी से उठाओ इसे, हुआ क्या है? उठ बेटी। बेटा क्या जरूरत थी मेरी गैर मौजूदगी में खाना पकाने की? हे राम, हाथ में थोड़ी चोट भी आ गई है। मम्मी। दोनों भाग्यश्री को उठाते हैं और जाकर बिस्तर में लेटा देते हैं। वो तो अच्छा हुआ कि बिटिया को ज्यादा चोट नहीं लगी। ये सब क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं मैं। चिंता मत करो दीदी, ठीक हो जाएगी आपकी बेटी। भानुमति को ऐसे भाग्यश्री की चिंता करते देख माया थोड़ी भावुक हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं क्योंकि वो भी अपनी बेटी प्रिया को याद करने लगती है। अरे माया, मुझे पता है तुम्हें प्रिया की याद आ रही है ना। चिंता मत करो, हम चलेंगे ना उसके घर उससे मिलने। हाँ मम्मी, मुझे भी उससे मिलना है, बहुत दिन हो गए हैं। चाची, क्या हुआ आपको? लगता है कोई गड़बड़ हुई है। अब तो मुझे चिंता हो रही है। माया, चलो मेरे साथ दूसरे कमरे में। आओ यहाँ। भाग्यश्री, तुम इसी कमरे में आराम करो। हम और चाची कुछ जरूरी बात कर रहे हैं, ठीक है? जी मम्मी। माया, आखिर क्या बात है? तुम हमसे क्या छुपा रही हो? देखो, अपने मन की बात हमें बताओगी तो तुम्हारा मन भी हल्का रहेगा। मेरी प्रिया के ससुराल में भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है दीदी। वो बहुत दुखी है। क्यों? आखिर क्या हुआ है? प्रिया की सास और ससुर उसे बहुत तंग करते हैं। उसे जरा जरा सी बात के लिए बहुत खरी खोटी सुनाते हैं। हे भगवान! और जब भी मैं और इसके पापा अपनी बेटी को फोन लगाते हैं तो वो कोई ना कोई बहाना बना देते हैं और हमें उससे बात नहीं करने देते। इसके पापा अभी उसी के ससुराल ही गए हैं। तभी मैं सोचूं कि तुम आजकल इतनी उदास क्यों रहती हो। लेकिन तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, लेकिन कैसे दीदी? मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अपनी बेटी को लाकर घर पर भी तो नहीं बैठा सकती ना। लोग क्या कहेंगे और ये समाज क्या कहेगा? तुम चिंता मत करो, हम और कमलेश चलेंगे प्रिया के ससुराल। हम सब मिलकर उनके सास और ससुर से बात करेंगे। तो उसके बाद भानुमति अपनी देवरानी को खूब समझाती है और दिलासा देती है। तो अब देखना ये था कि दोनों बेटियों के साथ आखिर क्या होने वाला था। पापा, आपको मेरा जन्मदिन तो याद है ना? नहीं बेटा, कब है? क्या पापा, आप मेरा जन्मदिन भूल गए? बेटा, तेरे पापा को अपने बच्चे का जन्मदिन याद नहीं है, लेकिन दूसरों के बच्चे का बहुत याद है। अरे माला, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तो बस नाटक कर रहा था। मुझे अपने बच्चे का जन्मदिन याद है, 16 नवंबर। हाँ पापा, बिल्कुल सही। आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। माँ, मेरा बर्थडे खूब धूमधाम से मनाया जाएगा ना? हाँ बेटा, क्यों नहीं, ये भी कोई पूछने वाली बात है। मेरा एक ही तो राजा बेटा है। और जितेंद्र खुशी के मारे उछलने लगता है। अरे तो मैं भाग्यश्री को भी ले आता हूँ उसके घर से, और साथ ही उसके परिवार को भी न्योता दे दूंगा। अरे वो छुट्टी बिताने गई है, उसे थोड़ा वक्त और छुट्टी बिताने दो। कोई बात नहीं, ले आएंगे। दरअसल माला ने नरसिंह देव को ये बात नहीं बताई थी कि वो गुस्से में अपनी बहू को उसके मायके छोड़ आई थी। अरे तो कोई नहीं, अपने पति के जन्मदिन के दिन तो उसे आना ही होगा। उसके बाद भले ही वापस चली जाए। अरे छोड़िए ना उसे। नहीं, ये क्या बात हुई? इतने सारे मेहमान आएंगे, हम सारे मेहमानों के सामने क्या जवाब देंगे? मैं जितेंद्र के बर्थडे के 2 दिन पहले उसको ले आऊंगा। और उसके बाद जितेंद्र का जन्मदिन आने में 2 दिन बाकी थे और नरसिंह देव अपनी बहू को लेने के लिए उसके घर पहुंच जाते हैं। प्रणाम समधी जी, आइए बैठिए। प्रणाम समधी जी, आपको यहाँ पर देखकर बहुत खुशी हुई हमें। अरे समधन जी, मेरे पास बैठने का बिल्कुल भी समय नहीं है। अरे ऐसी भी क्या जल्दी है समधी जी? अरे भाई, आपके जमाई का 2 दिन बाद जन्मदिन है, इसीलिए मैं उसकी धर्मपत्नी को लेने के लिए आया हूँ। और हाँ, आप लोग भी चलिए हमारे साथ। अरे लेकिन समधी जी। अरे समधी जी, समय बर्बाद मत कीजिए, चलिए अब जल्दी से तैयार हो जाइए। तब तक आप मुझे कुछ खाने को तो दीजिए, बड़ी जोर की भूख लगी है भाई।
जी जरूर जरूर। तभी भानुमति नरसिंह देव को अपने हाथ के बनाए हुए लड्डू और पेड़े देती है और इसके बाद पैकिंग करना शुरू कर देती है। ओहो, ये लड़की बाहर खेलने गई थी और अभी तक नहीं आई। कितना भी समझाऊं मैं इसे समझती ही नहीं है। अरे खेलने दो, अब तो ससुराल जा रही है बेचारी। तो थोड़ी देर बाद भाग्यश्री भी खेलकर वापस आ जाती है। वो जैसे ही अपने ससुर को घर में देखती है वैसे ही उनके पैर छूती है। बेटा 2 दिन बाद जितेंद्र का जन्मदिन है, वहीं चलने की तैयारी कर रहे हैं तुम्हारे पापा मम्मी। जन्मदिन यानी कि बहुत मजा आने वाला है। वहाँ पर बहुत सारी टॉफियाँ भी होंगी ना? हाँ बेटा, टॉफियाँ, आइसक्रीम और गिफ्ट्स भी। तो पापा, क्या मुझे भी कोई गिफ्ट मिलेगा? हाँ बेटा, क्यों नहीं। जितेंद्र तुम्हारा पति है ना, इसीलिए उसके सारे सामान पर तुम्हारा हक है। लेकिन जितेंद्र तो बंदर है, बंदर। पता नहीं अपने खिलौने मुझे छूने भी देगा कि नहीं। अरे नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते। बेटा अगर वो बंदर है तो तुम बंदरिया हुई। अरे नहीं। तभी उसकी माँ भानुमति कमरे से पैकिंग करके सारा सामान लेकर बाहर आ जाती है। भाग्यश्री, तुम अपने पति को ये क्या बोल रही हो? बेटा, अपने पति को कभी भी ऐसे नहीं बोलते। अरे क्या समधन जी, आप भी बच्चे को क्या समझा रही हैं? बच्चे इन्हीं सब हरकतों के लिए ही तो मशहूर है। इनको थोड़ा अपना बचपना जीने देना चाहिए, मेरा तो भाई यही मानना है। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही समधे जी, आपके विचार वाकई में बहुत उच्च हैं। देखिए, भले ही आपकी बेटी का विवाह हमारे घर में हुआ है, लेकिन मैं भी एक बच्चे के मन को अच्छे से समझ सकता हूँ। भानुमति और कमलेश उनकी इन सभी बातों से काफी प्रसन्न हो जाते हैं और दोनों समझ जाते हैं कि उन्हें ये नहीं पता है कि माला देवी गुस्से में भाग्यश्री को यहाँ छोड़ गई थी। आप सभी लोग आराम से पीछे बैठ जाइए, ठीक है? तो सभी लोग गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी चल पड़ती है। वहीं दूसरी ओर मंजुलिका माला देवी को न जाने क्या क्या सिखा रही थी। देखा माला, आजकल तेरा पति तेरी बात भी नहीं सुनता। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कहीं ये लड़की सब कुछ बर्बाद न कर दे। चल, तुझे समझ में तो आया कि ये लड़की तेरे लिए बहुत हानिकारक है। और तभी थोड़ी देर बाद नरसिंह देव सभी के साथ घर वापस आ जाते हैं। माला, माला, आ गए हैं सब? जी आई। तो आप सब बैठिए, आराम कीजिए, मैं जरा जरूरी काम से जाकर आता हूँ। लो, आ गई आफत। अरे ये क्या, उसके माँ बाप भी आ गए। जरा भी शर्म नहीं है इन्हें, मुंह उठाकर चले आए। माँ जी प्रणाम। मासी माँ प्रणाम। अपने मायके से कुछ सीख कर आई हो या पहले जैसी ही हरकतें करोगी? भानुमति और कमलेश उसकी ये बात सुन लेते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं देते हैं। उन दोनों पर न जाने उस वक्त क्या बीत रही होगी। तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि भाग्यश्री की सास माला देवी आखिर आगे क्या क्या करने वाली हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।